तो यानी कि आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो ज़ेलेंस्की कर रहे हैं वो एक तरीके से बेवकूफ़ी है। सुरेश सर, ये ज़ेलेंस्की का सत्ता का मोह है या उनकी ये देशभक्ति है कि वो लड़ रहे हैं? देखिए, इन तरह की सिचुएशन में हम अभी कुछ भी कह लें, लेकिन फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ज़ेलेंस्की को हीरो कहा जाएगा या इसको उसका सत्ता मोह किया जाएगा। जनरल सिन्हा साहब ने महाभारत का एक मेटाफर दिया। महाभारत मैंने भी काफ़ी पढ़ा है। अगर महाभारत में कृष्ण की कूटनीति नहीं होती और अगर पांडव हार जाते तो उसी में धृतराष्ट्र बोलता कि उसने हस्तिनापुर को बचा लिया। तो ये इंटरप्रिटेशन होता है हर एक का, मैं उसके ऊपर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ज़ेलेंस्की को कौन डिफाइन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी हो रहा है यूक्रेन में, जो वॉर हो रही है, ये युद्ध एक ह्यूमन कैटेस्ट्रॉफी है। ये जितने लोग 10 लाख नहीं 15 लाख 1.5 मिलियन लोग अब तक रेफ्यूजीज बन चुके हैं। ये आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास जब बांग्लादेश की वॉर हुई थी 1 मिलियन लोग यहाँ पर आए थे और उसी में कितनी बड़ी कैटेस्ट्रॉफी हुई थी कि उनके लिए रोज़गार ढूंढना, उनके लिए लाइवलीहुड देना बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ये जो कैटेस्ट्रॉफी हो रही है इसको रोकना ज़रूरी है और इसको रोकने के लिए ज़रूरी ये है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि युद्ध से ये बात सुलझने वाली नहीं है। युद्ध में नेटो उसके साथ है, उसको बढ़ावा देते रहेंगे और वो भी चढ़ता रहेगा। अल्टीमेटली यूक्रेन तबाह हो जाएगा जो भी होगा। लेकिन सवाल है कि युद्ध रोकेगा कौन? एसपी सिन्हा सर भी ये बात करें, सुरेश सर भी, लेकिन युद्ध रोकेगा कौन? क्या अमेरिका रोकेगा? उस पर तो इल्जाम लग रहे हैं कि तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जो मध्यस्थता की बात करें उनकी सुनी नहीं जा रही। देखिए, ऐसा है कि दोनों पार्टी का स्टैंड, रूस का स्टैंड और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का स्टैंड नॉर्थ और साउथ पोल वाली कंडीशन है। दोनों का संगम संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई नेगोशिएटिंग टेबल पे एक मॉनिटर, एक प्रिंसिपल के रूप में बैठे जो कि मॉडरेट करे। आप भी एंकर मॉडरेशन करते हो, हम लोग के स्पीच का मॉडरेशन करते हो, कोई तो मॉडरेटर होना चाहिए ना। कौन है मॉडरेटर? आप रूस कह रहा है कि हमको क्रीमिया का रिकॉग्निशन दो, डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट कंट्री मानो, नाटो ज्वाइन मत करो। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को। सर माफी के साथ आपको रोकना इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की वायुसेना ने कुछ दावा किया है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि 12 दिनों के भीतर हमने 52 फाइटर जेट्स ध्वस्त कर दिए हैं। 52 फाइटर जेट्स हमने रूस के ध्वस्त किए हैं। सच्चाई कितनी है वो एक अलग तरफ है, लेकिन ये दावा है 12 दिनों के भीतर हमने 69 हेलीकॉप्टर भी उनके मार गिराए। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर हमने मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की वायुसेना का दावा है। वो दावा कर रहे हैं कि हमने बड़ी क्षति पहुंचाई है। 52 फाइटर जेट्स कम नहीं होते हैं और 69 हेलीकॉप्टर हमने उनके ध्वस्त कर दिए। जल्दी से एसपी सिन्हा सर इस पर कमेंट। देखिए, शुरू में कहा जाता था कि पूरा एयर सुपीरियरिटी रशियन एयरफोर्स ने हासिल कर लिया है, पूरा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है वो बर्बाद कर दिया यूक्रेन का। लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप यदि 52 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका मतलब एडी कैपेबिलिटी अभी आप सक्षम है, आपके पास है, यूक्रेन के पास है। यदि 69 हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका एडी सिस्टम प्लेस में है, आपके पास वेपन सिस्टम आप कह रहे हैं कि सिस्टम है। बड़ी खबर एक और इस वक्त मिल रही है। रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की परसों मुलाकात। ये एक इंटरेस्टिंग खबर है। रूस यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। 10 मार्च को इनके बीच में मीटिंग होनी है। मुलाकात पर टर्की के विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, शांति और स्थिरता की दिशा में कुछ जरूरी कदम उठाएं। ये अब बड़ी खबर है क्योंकि विदेश मंत्रियों की मुलाकात। सुरेश सर, क्या उम्मीद लगाई जाए 10 तारीख को यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से? देखिए, ये बहुत अहम मीटिंग होगी। ये पहली बार जंग के शुरू होने के बाद में ये विदेश मंत्री के लेवल पर दोनों की मुलाकात हो रही है। टर्की ने काफ़ी कोशिश करी है दोनों के बीच में मीडिएट करने की, जो जनरल सिन्हा साहब बोल रहे थे मॉडरेटर की। तो टर्की एक मॉडरेटर के रूप में उभर के सामने आ रहा है। तो अभी डेफिनेटली कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए अगर मुलाकात होती है कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए। मैं एक चीज़ कहना चाहता था, अगर मेरे को आप इजाज़त दें, और वो ये है कि पुतिन को ने जो कंडीशंस रखी हैं बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं उसको कम डाउन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर फाइनल ऑब्जेक्टिव में बाद में हो सकते हैं। ये शुरू में मेरे ख्याल है पुतिन भी थोड़ा अड़ गए हैं। पुतिन को अभी कहना चाहिए कि मेरे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं, क्योंकि यूक्रेन की जो सैन्य शक्ति है
काफ़ी तबाह हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेटो की मेंबरशिप भी डावाडोल हो रही है। तो मैं अभी सीज फायर करता हूँ, लेकिन सीज फायर इस कंडीशन पर होगा कि वो पूरे यूक्रेन को एक तरह से सराउंड करेंगे ताकि सप्लाईज वगैरह कंट्रोल में रहे, नो फ्लाई जोन बना रहे यूक्रेन कि कोई ना आएगा अंदर ना कोई जाएगा, और बातचीत करेंगे कि इसकी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम क्या होना चाहिए, खाली यूक्रेन का नहीं, कि नेटो, यूएसए, यूक्रेन, रशिया, इन सब का एक जॉइंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए, वो बातचीत होनी चाहिए, बजाय इसके कि सीज फायर करना है, ये करना है। वो तो खैर अब बेमानी सी बात हो गई है। जी एसपी सिन्हा सर, बातचीत की लगातार बात हो रही है कि इनको आपस में बातचीत करनी चाहिए, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सर झुकेगा कौन? क्या रूस झुकेगा यूक्रेन के सामने, या यूक्रेन आपको लगता है कि रूस के सामने झुकेगा? देखिए, जब दो अपोजिट पोल्स हों तो बीच का संगम, मुझे जो लगता है कि एक चीज़ करने से स्थिति में सुधार आ सकती है, वो ये कि यूक्रेन घोषित करे, न्यूट्रलिटी घोषित करे और कानूनी तरीके से ये स्टेटस डिफाइन करे कि हाँ, हम न्यूट्रल हैं, ना हम आपके साथ हैं, ना अमेरिका और नाटो के साथ हैं। यदि ऐसा होता है तो मेरा ख्याल है कि मिस्टर पुतिन थोड़ा टोन डाउन कर, क्योंकि न्यूट्रलिटी ज़ेलेंस्की के रहते ऐसा होगा? मुझे मुश्किल लगता है, नहीं लगता, मुझे मुश्किल लगता है ऐसा नहीं होगा, और नहीं होगा तो यूक्रेन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप एक फैंटम आर्मी के सामने आप खड़े हो रहे हैं, आप जो राजधानी के सामने खड़े, विल बी क्रश्ड। सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन लवीव में जो है जीसस की मूर्ति हटाई गई है, जीसस की मूर्ति वहां से हटा दी गई है। ये बड़ी खबर, और हमले से बचाने के लिए बंकर में मूर्ति को शिफ्ट कर दिया गया ताकि उसको नुकसान न पहुंचे। आप इन तस्वीरों को देखिए, हवाई हमले से बचाने के लिए जीसस की मूर्ति को बताया जा रहा है कि बंकर में भेज दिया गया है। यूक्रेन लवीव में कैथेड्रल से ये मूर्ति हटा दी गई है ताकि विस्फोट लगातार हो रहे हैं, मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन भी दावा कर रहा है कि हमने उनके फाइटर जेट गिरा रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स को लगातार गिरा रहे हैं, हम भी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं लवीव से, तस्वीरें आई हैं जहां पर जीसस की मूर्ति को फिलहाल बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है बचाने के लिए। तो बड़ी खबर, ये बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, फौरन लौटने आप देखते रहिए सी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.